हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम के द्वारा लाए गए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, प्लाटून कमांडर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन सा ये नोटिफिकेशन है, और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट सिलेबस का इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में हम लोग वो सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे क्या उसमें सिलेबस रखा गया है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं सीजी व्यापम में हुए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये नोटिफिकेशन पूरा का पूरा संबंधित है जो पुलिस विभाग में जो वैकेंसीज आया हुआ है, इसका मतलब एसआई के वैकेंसीज है, सूबेदार के वैकेंसीज हैं, और ये जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। और इसमें यह बताया गया है कि जो एग्जाम होने वाला है, जिसका वेट हर कैंडिडेट कर रहा था, उसका डेट है आपका 6 नवंबर 2022 को एग्जाम होने वाला है, और जो टाइम है 2 बजे से 4:15 बजे तक ये होगा। इसका मतलब 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें एक प्रक्रिया बताया गया है कि जिन्होंने भी अप्लाई किया था, मतलब जो पास आउट हुए थे, इसका मतलब फिजिकल टेस्ट में जो पास हो गए थे, उन लोगों को फिर से यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप इसमें मत रहिएगा कि आपने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई जरूर करना है, यहाँ पर एक कंपलसरी है, तो आपको अप्लाई करना है। और ये जो है 26 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें लास्ट डेट जो है इसे अप्लाई करने का वो है 16 अक्टूबर 2022। और साथ ही साथ इसमें यह भी बता दिया गया है कि प्रवेश पत्र कब जारी होगा। प्रवेश पत्र जारी करने का जो दिन है वो है 28 अक्टूबर 2022, और परीक्षा केंद्र जो है वो 5 संभाग के जो मुख्य शहर हैं वहां पर होने वाला है। तो कौन कौन से शहर हैं? तो अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर, इन्हीं सिटीज में इसके एग्जाम सेंटर होंगे। तो आप फॉर्म फिल करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका जो रहना है, मतलब आप जहां पर एग्जाम देने जा रहे हैं वो आपके रहने वाले स्थान से पास में ही हो, ताकि आपको उस दिन असुविधा मत हो। साथ ही साथ इसे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपको 2 चीजों का एक ध्यान रखना है कि आप जो है थंब, जो आपका थंब प्रेस है, इसका मतलब आपके जो अंगूठे का निशान है वो एक सही तरीके का रहे, लेफ्ट हैंड का। साथ ही साथ आपका सिग्नेचर और आपकी फोटो, जो करंट फोटो है, आप उसको यूज कीजिएगा, तभी आप इसका फॉर्म फिल कीजिएगा। तो ये तो था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसका कहने का मतलब कि आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो, अब हम चलते हैं कि आखिर इस में जो सिलेबस है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था कि आखिर ये सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पेपर दिलाना है, ये पैटर्न क्या होगा, अब हम इस पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें सिलेबस क्या है। इस सेशन में हम लोग इस सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो सिलेबस है प्रारंभिक लिखित परीक्षा है, तो इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला चीज ये है कि ये 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। टोटल मार्क्स जो होगा आपका 300 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ आप देख भी रहे होंगे कि 2 घंटे का ही है। प्रश्न क्या होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा। ये है इसका छोटा सा एक इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या है, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला इसमें अलग अलग पार्ट में रख दिया गया। जैसे सबसे पहला पार्ट है आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आप देखेंगे तो भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ पर भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दर्शन शास्त्र, कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल और पर्यावरण, ये एक पार्ट है। और इस पार्ट से अगर आप देखेंगे तो यहां पर 105 अंक के यहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं इस पार्ट से, और इसी से संबंधित ही प्रश्न होंगे। अच्छा, ये जो प्रश्न होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे, ये किस टाइप के होंगे? तो ये प्रश्न जो होंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव जैसे होंगे। इसका मतलब एक सवाल 4 जवाब, सही जवाब देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे,
और जैसा कि इसमें है माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप गलत भी कर देंगे तो आपके नंबर नहीं कटने वाले। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित यहां पर होंगे। तो जैसा हमने देखा भारत का सामान्य ज्ञान, इट मीन सामान्य अध्ययन, सेम लगभग छत्तीसगढ़ भी उसी से मिलता जुलता है। जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातत्विक पर्यटन केंद्र, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे और हाना, लोकोक्तियां, जनजातियां, यहाँ पर की विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। प्रशासनिक ढांचा कि यहाँ पर सचिवालय कहाँ पे है, मंत्रालय कहाँ पर है, यहाँ के मंत्री कौन है, यहाँ पर के मुख्य सचिव कौन है, इस तरीके से स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, यहाँ पर घटनाएं, करंट से रिलेटेड और नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो सिलेबस का ये जो 1 से लेकर 8 तक का पार्ट है, ये आप कहीं ना कहीं पर पढ़ते आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से आपको इसका कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बट नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी, इसको आपको थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। आप नेट पे से देख सकते हैं, इसकी बुक्स हैं कई सारे। इसमें जो बस्तर के जो कई बड़े बड़े वहाँ के नेता हैं, जैसे बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी, उनके जीवनी को भी आप देख सकते हैं, उनमें भी बहुत सारी जानकारी उसमें दी गई है। और भी बहुत सारी डिटेल हैं। आप छत्तीसगढ़ के जो साइट हैं, वेबसाइट हैं, इसका मतलब जनसंपर्क विभाग, वहां पर अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको इनसे संबंधित और भी जानकारियां मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस सिलेबस के तीसरे पार्ट में, और ये पार्ट है आपका कंप्यूटर का जानकारी, और ये 15 अंक का होने वाला है। ये जो पार्ट है इसमें क्या क्वेश्चन है, तो देखिए, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य। इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मतलब बेसिक नॉलेज मतलब कंप्यूटर क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है उसमें, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या है, पेन ड्राइव क्या है, नेट क्या है, वायरस क्या है, एंटीवायरस, सिंपल सामान्य जानकारी। MS ऑफिस का पार्ट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजों का आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और ये 15 नंबर का ही ये पार्ट होगा, लेकिन आप इसको स्कोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होता है कंप्यूटर का। आप उसको अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपसे 15 में से 12 या 13 क्वेश्चन आपके कम से कम बन ही जाएंगे। 1 या 2 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, या फिर ऐसा हम सोच भी नहीं पाते कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे किसी कंपनी के फाउंडर का नाम बोल देगा और हमने अगर उसे पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके 11 से लेकर 13 क्वेश्चन तक यहां तक बन जाएंगे अगर आप थोड़ा सा बेसिक इसको पढ़ेंगे तो। इसके बाद है आपका सामान्य मानसिक योग्यता, और सामान्य मानसिक योग्यता में 30 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, इसी से संबंधित चित्र, वर्ग, अक्षर श्रेणी जो है, इसे नॉर्मली अगर समझे तो रीजनिंग कहा जाता है इसे, कि रीजनिंग का ये पूरा पार्ट है। तो ये आपको देखना है। आप अगर रीजनिंग की तैयारी आप करते चलेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। ये स्कोरिंग है, आप चाहें तो इसमें 30 में 30 ला सकते हैं इसमें। इसके बाद है सामान्य गणित। सामान्य गणित में 30 अंक का होगा आपका, और इसमें अगर हम सिलेबस देखें तो दार्शनिक प्रणाली है आपका, और फिर है संख्याएं, पूर्ण, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, आरोही अवरोही, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑर्डर पे, और फिर साधारण, भिन्न, दशमलव भिन्न, वर्गमूल, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, और सामान्य, ब्याज, इट मीन्स SI, और साथ ही साथ CI, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, और रेखा एवं कोण, और साथ ही साथ यहाँ पर दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी। तो ये जो है ये कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस है, और मैथ्स के सिलेबस से जो है मार्क्स देखेंगे तो आपका 30 अंक का होगा। इसके बाद हम देखें तो ये हिंदी का पार्ट है। हिंदी का पार्ट अगर देखें तो ये भी 30 अंक का होने वाला है, और इसमें पूरा बताया गया है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, संधि और व्यंजन, व्याकरणिक अशुद्धियां, ये सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां,
ये सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा सिलेबस में। इसमें एक पॉइंट रह गया है, उसे मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जैसे कि हिंदी में एक होता है कि अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है, हाइफन का प्रयोग कब किया जाता है, अ, दोहरी दोहरी उद्धरण यानी हम लोग बोलते हैं डबल कोट करना, सिंगल कोट करना, तो ये सब का उपयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, साथ ही साथ हिंदी का जो उद्भव है, मतलब हिंदी भाषा किस भाषा से निकली हुई है, हिंदी का जो पूरा एक कहना चाहिए अभी तक का जो इतिहास है कि संस्कृत, पाली या जो भी है, तो उसे आप जरूर उसे पढ़ के जाइए, क्योंकि व्यापम जो है वैसे क्वेश्चंस कर रहा है, भले उसके सिलेबस में आपको यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं दिखेगा कि कहाँ पे है, आप खोजते रह जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन उससे पूछ रहा है। और उसका जो पैटर्न है, अभी जो कुछ एग्जाम्स हुए हैं उसमें हमने देखा है कि ये क्वेश्चन वो जरूर पूछ रहा है, तो आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, खासकर हिंदी में। अब बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो इंग्लिश में यहाँ पर जो है 15 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें 15 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन और प्रेपोजिशंस के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। सो हिंदी का जो है बहुत ही सिंपल सा एक सिलेबस रखा हुआ है आपको, इंग्लिश में सिंपल से रखा हुआ है। सो इंग्लिश में आपको बस इतनी ही तैयारी करके जानी है, इतनी तैयारी करके जाइए और आप वहां पर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक बस ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्रेपोजिशन ना पूछकर वो एक सेंटेंस दे देते या फिर एक पैसेज दे सकते हैं और बोलेंगे कि इसमें से कंजक्शन पहचानिए, इसमें से प्रोनाउन क्या है वो बताइए, इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा ये बताइए, या एडजेक्टिव कौन सा होगा, वर्ब कौन सा होगा। सो आप जो है इसकी जब तैयारी करें तो इसकी भी तैयारी करें कि उसकी अनसीन पेसेज की तैयारी करें कि अनसीन पेसेज, और उसमें से वर्ब छांटना, एडजेक्टिव छांटना, ये आप जरूर देख कर जाएं। क्या पता वो ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें पूछ दे, क्योंकि जो पैटर्न हम लोग देखते आ रहे हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव के लिए या प्रोनाउन के लिए वो इस तरीके से भी कर सकता है कि वो एक पैसेज दे दे और उसमें से बोले आप छांट के बताइए। 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप अगर नहीं छांट पाएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपका पेपर बिगड़ रहा है। सो इसलिए ये तैयारी भी आप जरूर करते हुए जाइए। तो ये तो था पूरा का पूरा सिलेबस और एसआई से रिलेटेड पूरी पूरी जानकारी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये सारी डिटेल समझ में आया होगा। तो बिल्कुल देखिए इसे और तैयारी पर लग जाइए, और ध्यान दीजिए कि अगर आप सोच सकते हैं कि आप ये ऑफिसर बन सकते हैं तो आप जरूर ये बन सकते हैं। तो इस तैयारी में लगिए। आप सभी को गुड लक, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विथ सेम लोगो। थैंक यू।